इंस्टाग्राम पे अगर फॉलोअर्स आपके नहीं आ रहे हैं तो उन फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाएं, और 2026 की वर्किंग ट्रिक्स जो इस टाइम अभी काम कर रही है उसके बारे में मैं दोस्तों आपको आज बताने वाला हूं। अगर आज इंस्टाग्राम पर लाखों लोग रोज रील्स अपलोड कर रहे हैं, लेकिन रील्स को सिर्फ क्रिएटर्स ही अपलोड करते हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर उनकी रील्स वायरल नहीं हो पाती है, फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ पाते हैं और डेली अपलोड करते रहते हैं, ग्रोथ भी जीरो रहता है। अगर आप सभी इस समस्या का अगर फेस कर रहे हैं इस समस्या को, तो आज इस वीडियो में इंस्टाग्राम की जर्नी को आपके को बदल सकता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2026 की वेरीफाइड और वर्किंग स्ट्रेटेजी, जिसने एल्गोरिदम को खुद को ही कंटेंट को पुश करने के लिए मजबूर कर देगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं वो सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो 90% क्रिएटर्स करते हैं और उसी वजह से उनकी रीच खत्म होती जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। मतलब कि सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। बहुत लोग सिर्फ रील्स अपलोड करते रहते हैं लेकिन प्रोफाइल पर ध्यान नहीं देते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान आपकी रील देखने के बाद सिर्फ 3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि फॉलो करना है आपको या नहीं करना है। इसलिए आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्लियर प्रोफाइल फोटो आपके अपलोड होना चाहिए और सिंपल यूजर नेम आपको उसमें दिखाई देना चाहिए आपका, और स्ट्रॉन्ग बायो, मतलब बायो में भी आप स्ट्रॉन्ग लाइंस लिख सकते हो, अच्छे हाईलाइट्स उसके अंदर पिन कर सकते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम टिप्स आप अगर अपने कंटेंट में बताते हो या किसी चीज़ के बारे में आप उसके बारे में बताते हो, तो उसके अंदर लिखो कि मैं इस ग्रोथ की टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, यानी कि डेली इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझाना होता है कि कंटेंट किस कैटेगरी में जा रहा है आपका, वायरल कंटेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट वो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा इस वीडियो को देख रहे हो, वायरल कंटेंट सीक्रेट, कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को वायरल कर सकते हैं। आज के समय में रैंडम वीडियो अपलोड करके कोई भी ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहा है, वो तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। इंस्टाग्राम उन्हीं रील्स को ज़्यादा लोगों तक भेजता है जिसका वॉच टाइम और रिटेंशन ज़्यादा मिलता है। मतलब लोग आपकी रील को पूरी देखे ना देखे पर बार बार देखते रहें, एल्गोरिदम को यही लगता है कि हाँ, इस कंटेंट में थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए वो उसको पुश करने की कोशिश करता है और कुछ लोगों को भेजता है। अगर उसको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो वो लाखों लोगों तक भेजता है। इंस्टाग्राम ऑफिशियली क्रिएटर्स, जो कि उन्होंने साफ अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि अगर आप शॉर्ट और इंगेजिंग और ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम जो है वो आपकी जो रील्स है, शॉर्ट फीड्स है, उनको ज़्यादा वायरल करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिएटर की अगर वाटरमार्क जैसी कुछ चीज़ें और कुछ वीडियोस को अपलोड करते हो, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हो या फिर उस पर जो है बकैती करनी चालू करते हो, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं आती हैं और वो ज़्यादा लोगों तक नहीं भेजता है। तो वायरल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो शुरू के जो 3 सेकंड है ना, उसके अंदर आप जैसे यूज़ करते हो कि हेलो गाइज वेलकम बैक, इस तरीके का आप यूज़ ना करें। उसके अंदर आप साफ लिखोगे कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या करोगे, इस तरीके के डायरेक्ट लाइन बोलिए। तो फास्ट एडिटिंग और उसके अंदर और ज़्यादा यूज़ कीजिए, मतलब कि फैक्ट कट्स लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जूम इफेक्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और कैप्शंस भी लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और कैप्शंस में कीवर्ड जरूर यूज़ करना। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो एनर्जेटिक लगाओ, ये नहीं कि थोड़ा डल टाइप का लगा दिया कि उसके अंदर लोग बोर ही होते जा रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते रहना। और इमोशनल ट्रिगर आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रील कोई भी बना रहे हो तो उसके अंदर अगर कुछ इस तरीके की रील है कि उसके अंदर कुछ इमोशनल पार्ट है, तो उसको ट्रिगर करना सीखिए। मतलब कि आप उसको लोगों को बोलिए कि इमोशनल ट्रिगर, मतलब जैसे फियर, एक्साइटमेंट या शौक या मोटिवेशन, इस तरीके के कुछ वर्ड उसके अंदर बोलिए। ये चीज़ें ऑडियंस को जो है आपसे जोड़ के रखती हैं। अगर आपने सेटिंग ऑन नहीं की है, इस तरीके से आप बोलिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वो देखेगा कि कौन सी सेटिंग है, किस तरीके की सेटिंग है जो हमें करनी चाहिए। अब फिर मेन बात यह है कि आप रील भी अपलोड कर रहे हो, पर डे अपलोड कर रहे हो, बट उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपलोड करने के बाद भी हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रोज वीडियो को अपलोड करना या डालना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक ही नीज पर लगातार क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना। मतलब कि आप जो रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हो, आपका चैनल जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी प्रोफाइल में लिखें कि मैं इस ग्रोथ के लिए या इस तरह की टिप्स मैं लोग बागों को बताता हूँ, जिससे एल्गोरिदम को ये लगे कि हाँ, इस तरीके की टिप्स ये बताते हैं। तो उसी नीश में आपको लगातार वीडियो अपलोड करनी है, तभी व्यूवर्स आपको देख पाएंगे, फॉलोअर्स आपको देख पाएंगे, नॉन फॉलोअर्स भी आपको देख पाएंगे। अगर आज टैग से रिलेटेड आपने वीडियो घेरी है या फिर आप पहले से ही टैग से रिलेटेड डाल रहे हो, फिर आपने गेमिंग से रिलेटेड डाल दी, फिर आपने किसी और चीज़ की नीश से रिलेटेड डाल दी, तो आपकी जो वो वीडियो है उसको पुश करना बंद कर देगा एल्गोरिदम, और वो सोचेगा और वो उसकी जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज हो जाएगी। और कंफ्यूज एल्गोरिदम क्या, कंटेंट को पुश नहीं करता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको खास का ध्यान रखना है। बेस्ट टाइम जो है पोस्ट करने का वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ टाइम ऐसा है जिसके अंदर लोग बाग अपने वर्क्स वगैरह पे जाते होते हैं या घर में काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपकी ऑडियंस लाइव नहीं होती है, ऑनलाइन नहीं होती है, तो आप रील्स अपलोड कर देते हो बे टाइम, और आपकी रील जो है उसको शुरुआती जो हिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो आपकी ऑडियंस जो है उसको नहीं देख पाती है। तो फिर आपकी रील जो है वो 200-300 व्यूज तक ही जाकर रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है, उसका वॉच टाइम नहीं बढ़ता और रिटेंशन नहीं बढ़ता, CTR नहीं बढ़ता। तो उस वजह से आपकी
जो रील है उसका पुश नहीं मिल पाता और जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम है वो उसका पुश करना बंद कर देती है। तो उसके लिए आप वो मैं बता दूं, इंडिया के अंदर जो है 2 टाइम जोन है जिसके अंदर आप अपना वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले 8 बजे से लेकर 10 बजे, मतलब कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप अपनी रील अपलोड कीजिए और शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप अपनी रील को अपलोड करिए, तभी आपकी रील को जो है ज़्यादा हिट मिल पाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया जो टाइमिंग है वो आपके जो है इंस्टाग्राम की जो इन साइट्स में जो है मिलेगी, जिसके अंदर लिखा होगा कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा वॉच किया गया है। तो दोस्तों आपको इस तरीके की जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप याद रखिए और उसको लिख के रखिए। अगर आप भूल जाते हैं तो अब बात करते हैं उन गलतियों की जो क्रिएटर्स की ग्रोथ को रोक सकती है। सबसे पहले बात करते हैं री अपलोड कंटेंट। दूसरे की वीडियो को उठाकर अपलोड करना है, वाटरमार्क वाली रील्स रीपोस्ट करना या फिर रीच को कम, ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है आपकी रीच को कम कर सकती हैं। और इसके लिए जो है आप ऑडियंस के पास जो अब आजकल जो है पेशेंस नहीं है, वो क्या करती है 2 सेकंड के अंदर अटेंशन को ग्रैब करती है। अगर आपने 2 सेकंड के अंदर अगर उनके अटेंशन को नहीं कर पाए हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, तो व्यूअर जो है स्क्रॉल कर चला जाएगा और आपकी रील को छोड़ देगा। पुअर ऑडियो क्वालिटी भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इस जगह के कोई शांत जगह, कोई ऐसी बंद जगह जहाँ पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर कोई दूसरी वॉइस ना हो और इस तरीके की वॉइस उसके अंदर इंटरप्ट ना हो कि जो आपने वॉइस रिकॉर्ड किया उसके अंदर साथ साथ में वो भी चल रही है। तो वो पुअर ऑडियो क्वालिटी को भी देखने के बाद जो व्यूअर्स आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे और वो स्क्रॉल कर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और सबसे मेन बात है हैशटैग का। सिर्फ हैशटैग लगाने से जो है वीडियो जो वायरल नहीं होती है, क्योंकि हैशटैग का काम क्या है, सिर्फ कंटेंट का ये समझाना होता है कि ये कंटेंट किस कैटेगरी में आ रहा है। मतलब कि आप जैसे हैशटैग लगा देते हो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, गेमिंग का ये उससे जुड़ा हुआ है, तो उस तरीके के हैशटैग लगा देते हो तो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम सिर्फ ये समझती है हैशटैग से कि ये कंटेंट उस कैटेगरी का है, उसको वो पुश नहीं करती है। पुश करने के जो है कुछ अलग ही रीजन होते हैं जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जैसे कि जूम इफेक्ट्स, कट्स, फैक्ट्स और क्या कहते हैं फास्ट, मतलब जो आपके डायलॉग है वो फास्ट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो आपकी वीडियो जब भी ज़्यादा। और फिर मेन बात है हुक। आप जो है शुरू के 5 सेकंड के अंदर ही आप अपने ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट करोगे, तभी आपकी वीडियो वायरल हो पाएगी। और कैप्शन में जो है कीवर्ड डालना बिल्कुल भी ना भूलें, ये भी एक मेन चीज़ है। अभी ऐसी बात नहीं है कि आप जो है इस तरीके से भी चालू कर रहे हो या आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हर बड़ा क्रिएटर जो है 0 फॉलोअर से ही शुरू करता है। जिन क्रिएटर्स को आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी कभी लो व्यूज़ और 0 लाइक्स और फ्रस्ट्रेशन फेस किया है उसके लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टाग्राम पर ग्रोथ ओवरनाइट नहीं आती है, लेकिन सिर्फ एक वायरल, जो अगर एक रील आपकी वायरल हो जाती है तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। हो सकता है आपकी गलती रील को ही वायरल कर दे, बट ऐसा हर बार नहीं होता है। एक ही रील अगर आपकी वायरल हो जाती है तो आपको बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। अगर वीडियो आपको इस तरीके का अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम ग्रोथ, वायरल रील्स और लेटेस्ट एल्गोरिथम अपडेट्स को सीखने के लिए और मेरे चैनल को इसी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी सबसे बड़ी इंस्टाग्राम प्रॉब्लम क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।